हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आने का संभावना बहुत ही है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा देखें, इन सभी क्वेश्चन को। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? वह भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे कहते हैं, एक में दर्पण या प्रकाश। तो वह भौतिक कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। नहीं, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का प्रकाश किस रेखा में गमन करती हैं? तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती हैं? 1 में सीधी रेखा में, 2 में वक्र रेखा में। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती हैं? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह कहलाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह वस्तु क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है या प्रकाश स्रोत कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रकाश स्रोत। क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? ए में 4, बी में 2। प्रकाश स्रोत 4 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य कौन सा प्रकाश स्रोत है? सूर्य कौन सा प्रकाश स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत? ए में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, बी में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे डैश कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित यानी जिस वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं या अप्रदीप्त? तो उससे प्रदीप्त कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे डैश कहते हैं, तो प्रदीप्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे कहते हैं, ए में अप्रदीप्त या प्रदीप्त? तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे अप्रदीप्त होगा। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य बिजली का जलता बल्ब वस्तु है। ए में प्रदीप्त वस्तु है, बी में अप्रदीप्त वस्तु है। तो सूर्य बिजली का जलता बल्ब क्या है? या प्रदीप्त वस्तु है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेबल, कुर्सी वस्तु निम्न में से हैं। टेबल, कुर्सी निम्न में से क्या है? प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है? तो टेबल, कुर्सी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन। प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में प्रकाश का परावर्तन या बी में प्रकाश का प्रकीर्णन? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है? किस प्रक्रिया के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है? तो किस प्रक्रिया के कारण? ए में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम देख पाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? किरण पुंज या प्रकाश किरण? तो ए में किरण पुंज या बी में प्रकाश की किरण? तो प्रकाश की किरण कहते हैं ना। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन।
प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, ए में किरण पुंज, बी में प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। इसका नाम आंसर 13 का ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ए में 4, बी में 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसका आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वह पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? ए में पारदर्शी पदार्थ, बी में अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। इसका आंसर होगा ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं वह पदार्थ कहलाता है। ए में अपारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है वह पदार्थ अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ से ही प्रकाश का गमन नहीं हो पाता है। नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही जाने देता है वह पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो अपने से होकर एक छोटे से भाग को ही जाने देता है, प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही जाने देता है, वह पदार्थ कहलाता है। ए में पारदर्शी पदार्थ, बी में पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ ही प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है। 18 नंबर क्वेश्चन। कांच, पानी, हवा कौन सा पदार्थ है? कांच, पानी, हवा कौन सा पदार्थ हैं? तो पारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी पदार्थ। तो कांच, पानी, हवा कौन सा पदार्थ हैं? तो पारदर्शी पदार्थ। इससे होकर प्रकाश गमन कर सकता है, यानी पारदर्शी पदार्थ होगा इसका आंसर। आँख की फलक, रक्त, दूध कौन सा पदार्थ है? आँख की फलक, रक्त, दूध कौन सा पदार्थ हैं? ए में पारभासी पदार्थ या अपारदर्शी पदार्थ। तो यह इसका आंसर होगा पारभासी पदार्थ। क्या होगा? पारभासी पदार्थ। आँख की फलक, रक्त, दूध कौन सा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लकड़ी, लोहा, अलकतरा, धातु की प्लेट कौन सा पदार्थ है? लकड़ी, लोहा, अलकतरा, धातु की प्लेट कौन सा पदार्थ है? तो ए में पारदर्शी पदार्थ, बी में अपारदर्शी पदार्थ। तो यह क्या होगा? लकड़ी, लोहा क्या है? तो अपारदर्शी पदार्थ हैं, इससे प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।